सब्सक्राइब करिए टैली टेक्निकल चैनल को, साथ में दबाइए बेल आइकन टैली की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र और आप देख रहे हैं टैली टेक्निकल। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आपका स्टॉक मास्टर्स के ऊपर है कि आप स्टॉक मास्टर्स कैसे बनाएंगे, चाहे वो स्टॉक आइटम है या स्टॉक कैटेगरी है या स्टॉक ग्रुप है, उनको आप कैसे बनाएंगे, किस तरह से टैग करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको कवर करने वाला हूँ स्टॉक आइटम किस तरह से आप क्रिएट करेंगे, किस तरह से आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, चाहे वो कैटेगरी हो या ग्रुप हो या स्टॉक आइटम हो, किस तरह से आपने स्टॉक आइटम्स में या स्टॉक ग्रुप्स में किस तरह से आपने जीएसटी कॉन्फ़िगर करनी है। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक ग्रुप के अंदर भी आप जीएसटी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से हम टैगिंग करेंगे ग्रुप के अंडर में, सब ग्रुप के अंडर में या फिर स्टॉक कैटेगरी के अंडर में, किस तरह से हम उसको टैगिंग करेंगे। इसके बाद हम स्टॉक आइटम्स की एमआईएस रिपोर्ट हम देखेंगे, चाहे वो ग्रुप वाइज हो या सब ग्रुप वाइज हो या कैटेगरी वाइज हो। तो ये सारी मैं आपको एमआईएस भी इसमें बताऊंगा कि किस तरह से आपने कौन सी रिपोर्ट कैसे देखनी है। तो कुछ मेरे पास एग्जांपल है, तो एग्जांपल में जैसे कि एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मैं डील करता हूँ एंड उसमें मेरे एलईडी टीवी है, रेफ्रिजरेटर है। तो एलईडी टीवी में मेरे सोनी का भी है और सैमसंग का भी है। सोनी में 32 इंच भी है और 45 इंच भी है, ऐसे ही सैमसंग में भी है। और रेफ्रिजरेटर मेरे पास दो कंपनीज के जो कि सैमसंग के और एलजी के हैं, जिसमें कि 190 लीटर्स सैमसंग का भी मेरे पास रेफ्रिजरेटर है और एलजी का भी मेरे पास रेफ्रिजरेटर है। 215 लीटर्स के भी मेरे पास रेफ्रिजरेटर पड़े हैं। तो इनके किस तरह से हम स्टॉक आइटम्स क्रिएट करेंगे, किस तरह से हम स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करेंगे, सब ग्रुप को कैसे टैग करेंगे एंड कैटेगरी की अकॉर्डिंगली हम इसको कैसे टैग करेंगे, जिससे कि जो हमारी एमआईएस है, एमआईएस रिपोर्ट है, वो हमें प्रॉपरली हमें मिले। चाहे अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरे पास टोटल कितने एलईडी टीवी पड़े हुए हैं, तो टोटल मेरे को बता देगा कि इतने एलईडी टीवी मेरे पास पड़े हैं, वो चाहे सैमसंग के हैं या सोनी के हैं। और अगर मैं चाहूँ कि एक ही मेरे को देखना है कि मेरे पास सोनी के क्या क्या आइटम्स मेरे पास सोनी के पड़े हुए हैं, वो भी मेरे को पता लग जाएगा कि कौन कौन से आइटम मेरे पास सोनी के पड़े हुए हैं। सोनी की जो सोनी के आइटम्स हैं, जिसमें कि 32 इंच का टीवी है और 45 इंच का टीवी है, वो भी मेरे को ईजिली पता लग जाएगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो वही मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा, इसके अकॉर्डिंगली मास्टर क्रिएट करूँगा, टैगिंग करूँगा। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गेटवे ऑफ टैली पे हमें जाना है इन्वेंट्री इन्फो में, और यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक ग्रुप आ रहा है, स्टॉक आइटम आ रहा है, मेजर ऑफ यूनिट ऑफ मेजर्स आ रहे हैं। और यहाँ पे आप एक चीज़ मिस कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उसको हमें इनेबल करना है। तो उसके लिए हमें जाना है फीचर्स, F11 फीचर्स में, यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर्स में हमें जाना है और यहाँ पे हम कैटेगरीज को हम इनेबल कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये कैटेगरी का ऑप्शन है, इसको मैं इनेबल कर देता हूँ और इसको एंटर करके सेव कर देता हूँ। तो ये मेरा कैटेगरी का जो है, स्टॉक कैटेगरी का जो फीचर है वो मेरा इनेबल हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे अब स्टॉक कैटेगरी आ रहा है। अगर आपकी इन्वेंट्री ऑन है तो स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम तो आता ही है, लेकिन स्टॉक कैटेगरी को आपको इनेबल करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें बनाना है ग्रुप। एलईडी टीवी और रेफ्रिजरेटर को हम बना देंगे ग्रुप। ओके, तो ग्रुप पे जाते हैं। तो ग्रुप पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलईडी टीवी का ग्रुप बना देते हैं। एलईडी टीवी, ये हमने ग्रुप बना दिया। इसको हमने अंडर प्राइमरी रखना है, कहीं भी टैग नहीं करना है। तो ये हमने स्टॉक ग्रुप बना दिया। दूसरा हमारा था रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर का मैंने यहाँ पे ग्रुप बना दिया, इसको भी मुझे प्राइमरी में रखना है। तो ये हमारे हो गए दो मेन ग्रुप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है कैटेगरी। तो कैटेगरी के लिए मैं जाऊँगा स्टॉक कैटेगरी और यहाँ पे क्रिएट। तो कैटेगरी में हम क्या रख रहे हैं, कैटेगरी में हम कंपनी का नाम रख लेंगे, जैसे कि सोनी हो गया, सोनी मेरा कैटेगरी में मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। दूसरा हमारा था सैमसंग, तो सैमसंग मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। एंड तीसरा एलजी, तो एलजी भी मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। तो ये हमने जो कंपनी का नाम है इसको हमने दे दिया कैटेगरी में, और जो मेन ग्रुप था एलईडी और रेफ्रिजरेटर का जो ग्रुप था वो हमने ग्रुप बना दिया, मेन ग्रुप बना दिया। अब बनाते हैं हम स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम हम बनाते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा स्टॉक आइटम हो गया सोनी एलईडी टीवी 32 इंच। उसके बाद अगर हमने यहाँ पे कोड देना है, अगर हम इसको कोड देना चाहते हैं कुछ, जैसे मैं इसको कोड दे देता हूँ 001, तो मैंने इसको कोड दे दिया। अगर हमारा इसका कुछ पार्ट नंबर भी है तो पार्ट नंबर हम यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे आपका बार कोड नंबर होता है या कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये हमारा सोनी एलईडी टीवी 32 इंच, ये हमारा स्टॉक आइटम हो गया। इसमें हमने इसमें दे दिया, इसका कोड दे दिया, जो भी हमारा आइटम कोड है 001, जो मैं एलियास में मैंने डाल दिया। अब अगर इसका कोई पार्ट नंबर है तो पार्ट नंबर हम यहाँ पे डाल सकते हैं।
ठीक है। तो पार्ट नंबर मैं इसका डाल देता हूँ 00001। ठीक है, ये मैंने इसका पार्ट नंबर डाल दिया। तो ये मैंने इसका पार्ट नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे कुछ भी हम डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाल दिया सोनी एलईडी टीवी। ठीक है, ये आपका प्रिंट जब आप चाहते हैं, जब आप इनवाइस बनाएंगे, इनवाइस में भी आपको वहाँ पे शो करेगा और बिल पे भी आपका प्रिंट हो सकता है। ठीक है, तो रिमार्क में आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आप रिमार्क रखना चाहते हैं इस पर्टिकुलर आइटम का। तो उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अंडर हम ले लेते हैं एलईडी टीवी, और एलईडी टीवी में कैटेगरी में हमने इसको लिया है कि ये एलईडी टीवी जो है ये है सोनी का। तो सोनी के अंदर मैं इसको टैग कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए यूनिट नहीं है, तो यहीं पे मैं शॉर्टकट कमांड है ऑल्ट सी करके यहाँ पे मैं बना देता हूँ यूनिट PCS। तो ये मैंने बना दिया यूनिट, और इसको मैंने टैग कर दिया PCS के अंदर। PCS के अंदर मैंने इसको टैग कर दिया। PCS के अंदर मैंने इसको टैग कर दिया। उसके बाद अगर मेरे को यहाँ पे बियोम तो इसमें होता नहीं है, अल्टरनेटिव यूनिट अगर इसमें अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो अल्टरनेटिव यूनिट आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बियोम इसमें होता नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर हमें डालनी है, फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ कि परचेज मैं करता हूँ इसको 10,000 रुपीज़ का पर पीस, और मैं इसको सेल करूँगा 12,000 रुपीज़। तो ये मेरा परचेज जो यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो ये आपका परचेज प्राइस है। जो आपका राइट हैंड साइड पे आ रहा है स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, तो ये आपका सेलिंग प्राइस है। जब आप बिल बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्राइस उठ के आएगा और आप वहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया और इसको मैंने सेव कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका GST का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो GST का ऑप्शन मैं पहले इनेबल करता हूँ। F11 में मुझे जाना है, F11 में F3 में मुझे जाना है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। यहाँ पे मैं GST इनेबल कर देता हूँ। सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। उसको इनेबल करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये आपका GST का ऑप्शन आ गया। तो GST हमारा एप्लीकेबल हो गया, और एप्लीकेबल होने के बाद यहाँ पे सेट ऑर्डर GST डिटेल को मैं इनेबल कर देता हूँ। HSN कोड डाल देता हूँ इसका, एंड यहाँ पे मैंने लेना है ऑन वैल्यू कैलकुलेशन टाइप में लेना है ऑन वैल्यू। उसके बाद टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल आ गया, और रिवर्स चार्जेस में है नहीं, और ये आपका इनपुट क्रेडिट भी आपका नो रहेगा। यहाँ पे आपने इसका रेट डाल देना है 18%। फॉर एग्जांपल इस आइटम पर जो GST लगता है 18% लगता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लेना है गुड्स। ठीक है, और आप चाहते हैं कि अगर आपका MRP आप यहाँ पे डालेंगे, MRP सेट करना चाहते हैं आइटम का, तो आप यहाँ पे MRP मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि इसका 14,000 आपका MRP है, तो मैंने 14,000 MRP यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ सेव। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे जो यहाँ पे आपका बिहेवियर आ रहा है, तो बिहेवियर में इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि ये कॉस्टिंग मेथड है, तो उसका लिंक भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये आपको उसका कॉस्टिंग मेथड किस तरह से चेंज होगा, कहाँ इफेक्ट होगा, वो भी आपको समझ आ जाएगा। वो वीडियो आप देखिए जाके, तो इसका यूज़ आपको पता लग जाएगा। तो ये कर देता हूँ मैं सेव। ओपनिंग क्वांटिटी मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैंने इसको सेव कर लिया। अब जो दूसरा आइटम है हमारा, दूसरा आइटम सोनी का 45 इंच का LED टीवी, तो ये मैंने डाल देता हूँ सोनी 45 इंच LED टीवी, ये मैंने डाल दिया। इसको मैंने दे दिया जो कोड देना है, इसको मैं दे देता हूँ 2 नंबर का कोड, और यहाँ पे इसका जो पार्ट नंबर है वो मैं डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका पार्ट नंबर हो गया। पार्ट नंबर पर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका वारंटी है, गारंटी है इस आइटम की, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, इस डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, ताकि आपका प्रिंट में भी आ जाए। तो ये हो गया। ये मेरा जो ग्रुप है, ग्रुप मैंने लेना है LED टीवी में, और उसके बाद जो कैटेगरी रहेगी, कैटेगरी मैं ले लेता हूँ सोनी में, क्योंकि सोनी का है। तो ये ले लिया मैंने सोनी में। PCS में ये यूनिट ले लेता हूँ। यूनिट के बाद यहाँ पे GST मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ, GST एप्लीकेबल, और इसका जो भी HSN कोड है वो मैं डाल देता हूँ। एंड यहाँ पे ऑन वैल्यू कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू टैक्सेबल, जैसे हमने लास्ट वाली आइटम बनाई थी, उसका रेट मैंने सेट कर दिया। ये गुड्स ले लिया। यहाँ पे MRP जैसे डालना चाहते हैं, मैंने पहले जिस आइटम में डाला था उस तरह से आप यहाँ पे MRP डाल सकते हैं। तो ये मैंने आइटम बना दिया, सेव कर दिया। अब हम बनाते हैं दूसरी आइटम। सैमसंग की LED टीवी है 32 इंच
LED टीवी, ये हमने स्टॉक आइटम बना दिया। इसका कोड मैं दे देता हूँ 0003 एंड इसका पार्ट नंबर अगर है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं कुछ भी। और ये इसको मैंने टैग करना है। देखिए ये भी क्या है, सैमसंग का, ये आपका सैमसंग का टीवी है तो अंडर मैंने डाल दिया LED टीवी। एंड उसके बाद कैटेगरी है तो कैटेगरी में मैं ले लूँगा कंपनी का नाम सैमसंग। सैमसंग के बाद पीसेस में मैंने इसको ले लिया, जो इसका यूनिट है, और इसको मैं GST इसमें भी डाल देता हूँ। कितना GST है वो मैं यहाँ पे फीड कर देता हूँ। इसमें भी 18% का GST लग रहा है, ये मैंने सेव कर दिया। ठीक है, ये मेरा आइटम बन गया। अब हमारा जो दूसरा आइटम है वो था सैमसंग 45 इंची टीवी, LED टीवी, ये मैंने ले लिया। इसका मैंने कोड दे दिया 004 एंड यहाँ पे अगर पार्ट नंबर है वो डाल सकते हैं। और ये भी मेरा LED टीवी के अंडर मैंने इसको ले लिया और इसको मैंने सैमसंग में ले लिया। सैमसंग हो गया और सेम जैसे मैंने लास्ट आइटम बनाया था वैसे ही मैं इसमें डाल देता हूँ GST की कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे 18%, ये मैंने सेव कर दिया। तो देखिए ये मेरे जो टीवी है, टीवी मेरा बन गया है। अब हम अगर इसको, तो अब हम बनाते हैं रेफ्रिजरेटर। तो ये मैंने आइटम बना दिया सैमसंग 190 लीटर रेफ्रिजरेटर, सैमसंग 190 लीटर रेफ्रिजरेटर। और यहाँ पे अगर मैं इसको पार्ट नंबर देना, जो मैं इसको कोड नंबर देना चाहूँ तो मैं इसको दे सकता हूँ 5, और उसके बाद अगर इसका भी पार्ट नंबर है वो आप डाल सकते हैं। तो सेम चीज़ आपने अब यहाँ पे जो आपने टैग करना है ग्रुप के अंदर, रेफ्रिजरेटर में आपने इसको टैग करने के बाद यहाँ पे देखिए कौन सी कंपनी का है। तो सैमसंग का मैंने कैटेगरी में टैग कर दिया, पीस में है, पीस ले लिया। इसको लेने के बाद मैंने इसका GST भी मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, टैक्सेबल, और इसका GST 18% ये मैंने सेट कर दिया। तो ये मेरा हो गया। अब हमें क्या बनाना है, सैमसंग 215 लीटर रेफ्रिजरेटर मेरा हो गया। इसमें मैं कोड दे देता हूँ 006 एंड इसको भी मैं सेम वैसे ही क्रिएट कर देता हूँ। इसको मैंने रेफ्रिजरेटर में टैग कर दिया। टैग करने के बाद कैटेगरी में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये हमारा सैमसंग का है तो सैमसंग को मैंने टैग कर लिया। और सेम जैसे हमने आइटम बनाया नॉर्मली, वो आइटम मैं यहाँ पे सेम एज इट इज़ बना देता हूँ, GST की कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। ये हमारा आइटम बन गया। तो ये हमारा आइटम हो गया LG 190 लीटर रेफ्रिजरेटर। उसके बाद हम यहाँ पे सेम आइटम क्रिएट कर देते हैं, रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं। और ये हमारा LG का है तो इसको मैं कैटेगरी में टैग कर दूंगा LG। और सेम जैसे हमने पहले वाली आइटम बनाई है वैसे ही हम यहाँ पे आइटम बना देंगे। 18% मैंने यहाँ पे डाल दिया। ऐसे ही जो हमारा लास्ट आइटम था LG का 215 लीटर रेफ्रिजरेटर हमारा यहाँ पे हो गया। इसको मैं कोड दे देता हूँ 7 और इसको मैं सेम एज इट इज़ में रेफ्रिजरेटर में टैग कर देता हूँ। और यहाँ पे कैटेगरी में मैं ले लेता हूँ LG। और LG के बाद सेम चीज़ें आपने यहाँ पे इस तरह से आइटम क्रिएट कर देना है। तो सारी आइटम ऑलमोस्ट हमारी क्रिएट हो गई हैं, 18% टैक्स हो गया और ये आइटम हमारी सारी क्रिएट हो गई हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसकी करते हैं परचेज। सबसे पहले तो हम क्या जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर और एक इसकी परचेज एंट्री कर देते हैं। और इसके बाद मैं आपको इसकी MIS आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपकी MIS बन रही है। तो एक बारी मैं इसकी परचेज एंट्री कर देता हूँ। तो यहाँ पे परचेज में मैं गया और यहाँ पे मैंने सप्लायर इनवॉइस नंबर मैंने डाल दिया और यहाँ पे मैंने ले लिया डेमो पार्टी पर परचेज। अब यहाँ पे मेरे को आइटम्स चूज़ करनी है। पे आप देखेंगे स्टॉक आइटम की लिस्ट आपके पास आ रही है, कोडिंग भी आ रही है जो आपने कोडिंग किया था एंड पार्ट नंबर भी आ रहा है और आइटम का नाम भी आ रहा है। तो किसी से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर ले लेते हैं सबसे पहले LG 190 लीटर रेफ्रिजरेटर ले लेते हैं। इसकी मैं 10 क्वान्टिटी परचेज कर देता हूँ, 10 क्वांटिटी जिसका रेट है 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़। ओके, अब मैं ले लेता हूँ दूसरा रेफ्रिजरेटर जो हमारा था LG का ही 115 लीटर रेफ्रिजरेटर था। इसको भी मैं 10 क्वांटिटी ले लेता हूँ एंड इसका रेट भी 12,000 में ले लेता हूँ। ये हो गया। अब हम ले लेते हैं जो हमारा सैमसंग का रेफ्रिजरेटर मैं ले लेता हूँ। इसकी भी 10 क्वांटिटी ले लेता हूँ और जो इसका रेट है वो भी 10,000 है। ये हमने ले लिया। अब हमारा सैमसंग का जो था 115 लीटर रेफ्रिजरेटर ये मैंने ले लिया। इसकी भी 10 क्वांटिटी ले लेता हूँ और इसका रेट 12,000 या 11,000 में कर देता हूँ।
ये हो गया। अब हम ले लेते हैं एलईडी टीवी सैमसंग 32 इंच। इसकी मैं 10 क्वांटिटी ले लेता हूँ 10,000 के अकॉर्डिंगली। ये हमने ले लिया। अब हम ले लेते हैं सैमसंग 45 इंच का टीवी। इसकी भी 10 क्वांटिटी ले लेता हूँ और इसका रेट है 9,000 रुपीज़। 9,000 रुपीज़। एंड अब हमारे पास आता है सोनी का। सोनी का सबसे पहले हम ले लेते हैं 45 इंची। तो इसका 10 क्वांटिटी मैं ले लेता हूँ 10 क्वांटिटी और इसका 8,000 रेट है। तो ये 8,000 रेट हो गया। अब हमारे पास आता है सोनी एलईडी 32 इंची। तो 32 इंची का भी 10 क्वांटिटी ले लेता हूँ। एंड इसका रेट देखिए, इसका रेट हमने वहाँ पे सेट किया था 10,000 रुपीज़। जब हमने आइटम क्रिएट किया था तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पे जीएसटी आप लगा सकते हैं, तो लगा देते हैं। तो CGST मैं लगा देता हूँ, SGST लगा देता हूँ। तो ये हमारा बिल बन गया। अब हमारा ये आइटम हमारा इन हो गया। ठीक है। अब हम देखिए हमने कैसे हम देख सकते हैं। अब इसमें तो अब मेरे को सेल करना है, तो अकाउंटिंग वाउचर में गया, F8 में मैं सेल पे गया। सेल में मैं एक डेमो पार्टी मैंने बनाई है, सेल्स पार्टी मैंने बनाई है। तो सेल्स पार्टी को मैं सेल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आइटम चूज़ कर लेता हूँ। आइटम में सबसे पहले मैं ले लेता हूँ रेफ्रिजरेटर। इसका देखिए कितना हमारे पास 10 पीस पड़े हैं, इसमें से मैं 2 पीस में सेल कर देता हूँ। एंड इसका 12,000 के अकॉर्डिंगली मैं इसको सेल कर देता हूँ। एंड अब लेता हूँ मैं 215 लीटर्स का रेफ्रिजरेटर। इसका मैं 3 क्वांटिटी मैं सेल कर देता हूँ 10,000 के अकॉर्डिंग। अब मैं ले लेता हूँ टीवी में से ले लेता हूँ जो मेरा सैमसंग का है। सैमसंग का मैं ले लेता हूँ 8 ले लेता हूँ और इसका जो रेट है वो है 11,000 मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है। और एक मैं टीवी सेल कर देता हूँ सोनी की 32 इंची। तो इसका मैं 7 क्वांटिटी सेल कर देता हूँ 12,000 के अकॉर्डिंगली। अब मैं यहाँ पे CGST SGST ये मैंने यहाँ पे मैंने टैग कर लिया और इस बिल को मैं सेव कर देता हूँ। तो अब हमें देखनी है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट के लिए हमें जाना है डिस्प्ले में इन्वेंट्री बुक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेंट्री बुक में स्टॉक आइटम, अगर आपने पर्टिकुलर स्टॉक आइटम देखना है तो स्टॉक आइटम से आपको स्टॉक आइटम की रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। कितना इन हुआ था, कितना आउट हुआ, कितना आपके पास क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है। और एंटर करेंगे तो आप एंट्री तक पहुंच सकते हैं। एंट्री कितनी एंट्रीज कौन कौन सी कब कब हुई हैं, और एंटर करेंगे तो आप पर्टिकुलरली एंट्री पे पहुंच जाएंगे जो भी आपने वाउचर एंट्री किया था। तो अब आते हैं ग्रुप समरी में। तो ग्रुप समरी में आप देखिए, अब मेरे को देखना है यहाँ पे कि मेरे पास टोटली एलईडी टीवी कितने मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में है। तो मैं नॉर्मली ग्रुप में एंटर करूँगा। तो यहाँ पे देखिए एलईडी टीवी मेरे पास कितने पड़े हुए हैं। जो मेरे पास सैमसंग का 32 इंची है 2 पीस पड़े हुए हैं। एंड सैमसंग का 45 इंची का मेरे पास 10 पीस पड़े हैं। सोनी का 45 इंची मेरे पास 10 पीस पड़े हैं। तो इस तरह से आपको सारी टीवीज़ का पता, जितने भी टीवी एलईडी टीवी आपके पास हैं वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट मिल जाएगी। अब हमने देखना है कि मेरे पास सैमसंग का कितना पड़ा है और सोनी का कितना पड़ा है। तो उसके लिए आपने जाना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में और यहाँ पे कैटेगरी में। तो यहाँ पे देखिए हमने ये टैग किया था। तो LG का मैं देखता हूँ LG का मेरे पास क्या क्या पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए LG का मेरे पास 2 रेफ्रिजरेटर पड़े हुए हैं जिसमें कि 7 क्वांटिटी है और 8 क्वांटिटी है। ठीक है। उसके बाद सैमसंग में देखेंगे तो सैमसंग में आपको सैमसंग के रेफ्रिजरेटर भी पड़े हैं और आपके पास टीवी भी पड़े हैं और उनकी क्लोजिंग क्वांटिटी ये है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी रिपोर्ट कैटेगरी वाइज, ग्रुप वाइज। तो इस तरह से आप इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, स्टॉक समरी यहाँ पे जो आती है स्टॉक समरी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर एक स्टॉक आइटम का आप पूरा यहाँ पे समरी देख सकते हैं स्टॉक क्वेरी में कि क्या हुआ, क्या आपने परचेज किया, क्या आपने सेल किया, आपकी टॉप सेल पार्टी कौन सी है, टॉप परचेज पार्टी कौन सी है पर्टिकुलर इस स्टॉक आइटम के लिए। अगर आपके गोडाउन भी यूज़ करते हैं, बैच यूज़ करते हैं, बैच की डिटेल भी यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे आइटम की डिटेल आ जाएगी। क्या किस रेट से आपने परचेज किया था, किस रेट से आपने सेल किया था, तो वो आपकी यहाँ पे शो हो जाती है स्टॉक समरी रिपोर्ट।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप स्टॉक आइटम बना सकते हैं। इस तरह से आप स्टॉक आइटम को टैग कर सकते हैं। आप अपनी अकॉर्डिंगली टैग कर सकते हैं, अपनी अकॉर्डिंगली ग्रुपिंग कर सकते हैं। बस उसकी एक हायरार्की बना लीजिए, किस तरह से आपने ग्रुप बनाना है, किस तरह से आपने कैटेगरी बनाना है। ठीक है, और अगर इसमें सब ग्रुप, जैसे मैंने अभी कैटेगरी, इसको कैटेगरी में ले लिया था, जो आपका स्टॉक कैटेगरी था, आप चाहते हैं कि स्टॉक कैटेगरी मुझे नहीं बनाना, आप उसके अकॉर्डिंगली सब ग्रुप बना सकते हैं। जैसे ये ग्रुप हो गया, ग्रुप में जैसे मेरा LG था, तो LG मैं यहाँ पे ग्रुप के अंदर रेफ्रिजरेटर के अंदर मैं ले सकता हूँ कि ये मेरा रेफ्रिजरेटर में LG का फ्रिज है, तो LG के फ्रिज में आप इसको टैग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सब ग्रुप बना सकते हैं। तो जब आप आइटम क्रिएट करेंगे तो सब ग्रुप को वहाँ पे लेंगे, तो उस अकॉर्डिंगली भी आपके पास शो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके समझ में आया होगा। अगर कोई भी कुछ भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है, कोई भी आपकी क्वेरीज है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में आप डालिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।